सभी साथियों को जय किसान, सभी को राम राम। ये जीटी रोड के साथ पार्क है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और आपको सुबह भी हमने दिखाया था कि अब पक्का मोर्चा लगाने के लिए टेंट वगैरह लग रहे हैं जीटी रोड पे और तापमान भी ज्यादा है तो किसान बहुत ज्यादा संख्या में यहां साथ लगते पार्क में भी बैठे हैं और बहुत सारे किसान वहां जीटी रोड पे भी डटे हुए हैं। साथियों, एक तो मैं आपको ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा क्योंकि 10 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होनी थी, लेकिन एक मैसेज लोकल कमेटी की तरफ से आया। मीटिंग के लिए हालांकि बैठ भी गए थे कि हमारी बातचीत एक बार चल रही है और हम यहां से बातचीत पूरी होने के बाद पूरी रिपोर्ट संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में देंगे आकर के, और बातचीत अभी किस दिशा में है किस दशा में है वो तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन उनकी बातचीत के बाद अगर थोड़ी देर में होगी जब लोकल कमेटी के प्रतिनिधि आ जाएंगे और उसके बाद फिर जो है आगे की बातचीत आप सबको भी साझा करेंगे। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे ये भी करनी है। सारे साथी आप जुड़े हैं, इसको साथ में शेयर करते रहें। और पिछले आज दूसरा दिन है जीटी रोड पे करीब करीब जो है 24 घंटे हो चुके हैं किसानों को जाम किए हुए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। दूसरा दिन है और भयंकर गर्मी में किसान हजारों की संख्या में डटा हुआ है। आप सबकी नजर आंदोलन के ऊपर है, लेकिन हरियाणा की गठबंधन सरकार और जो खट्टर सरकार है वो सूरजमुखी पे एमएसपी ना दे करके वो अपनी खाल बचाने के लिए और सरकार का लाखों करोड़ों रुपए अपनी छवि चमकाने के लिए वो अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दे रही है आंदोलन के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, एमएसपी के खिलाफ। और उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और एक बार ये आप दिखा भी दो, ये एड सरकार ने आज के अखबारों में दी है, ये देख लीजिए आप। सभी साथी जुड़ते हुए इसको शेयर करते जाएंगे कि खट्टर सरकार या हरियाणा की गठबंधन सरकार कितनी गंभीर है किसानों की मांगों को लेकर के। मांग पूरी करने की बजाय आंदोलन को तोड़ने और किसानों को बदनाम करने में सरकार का ज्यादा ध्यान है। ये एड अखबारों में आई है और इस पे लिख रखा है सूरजमुखी की बिक्री की सच्चाई। उसके साथ में एड में दिया हरियाणा में सूरजमुखी की फसल का कुल क्षेत्र 38,414 एकड़ है। भावांतर भरपाई योजना के तहत 8,528 किसानों को अंतरिम सहायता राशि 1,000 रुपए प्रति क्विंटल सूरजमुखी फसल के लिए जारी कर दी। 29.13 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता राशि। उसके बाद साथियों इसमें ये लिख रखा है कि विभिन्न राज्यों में 12 जून 2023 का बाजार भाव कर्नाटक में 4,077 रुपए, पंजाब में 4,000, तमिलनाडु में 3,550 रुपए, महाराष्ट्र में 3,840 रुपए और गुजरात में 3,975 रुपए। हरियाणा सरकार कह रही है कि 4,900 रुपए प्लस 1,000 रुपए, ये 6,900 रुपए हो गए। फिर भी क्या राष्ट्रीय राजमार्ग रोकना न्यायोचित है? किसानों के साथ सदैव खड़ी हरियाणा सरकार। ये एड दी है जो आपको हमने दिखाई। तो साथियों इसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपसे चर्चा करनी है और खट्टर सरकार को, हरियाणा की गठबंधन सरकार को जवाब देना है। पहली बात तो सरकार जो कह रही है, हम कह रहे हैं कि सूरजमुखी का एमएसपी ना मिलने के कारण, क्योंकि साबाद तो गढ़ है सूरजमुखी का, कुछ अंबाला का एरिया है, कुछ करनाल का एरिया है। अगर सूरजमुखी पे एमएसपी नहीं मिलेगी तो किसानों को लगभग 80 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेकिन सरकार ने क्या कहा? पहली झूठ, यानी कि जो पैसा वो अखबारों में एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं, अगर वही पैसा किसानों को एमएसपी देने में लगाया जाए तो फिर अखबारों से छवि बनाने की जरूरत नहीं है। लोग और किसान अपने आप सरकार की छवि बना देंगे। सरकार कह रही है कि 38,414 एकड़,
साथियों 38,414 एकड़ नहीं है, ये जमीन करीब करीब जिसमें सूरजमुखी लगा हुआ है ये 62,000 एकड़ जमीन है। एक तो सरकार की इस विज्ञापन में पहली झूठ, दूसरी बात ये 8,528 किसानों को इन्होंने 1,000 रुपए के ये भावांतर भरपाई के तहत इन्होंने ये पैसा भेजा। तो ये 8,528 किसान नहीं है, इन किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पोर्टल में उनके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया। 1,000 रुपए भी सब किसानों को नहीं मिला, उसमें भी गांवों में कहावत है कि शकल देख की टिक्का काट है, तो ये भी शकल देख की टिक्का लिकड़न लग रहा है। तीसरी बात, भावांतर, आप उधर जाओ, भावांतर भरपाई योजना सब्जियों के लिए शुरू की थी सरकार ने, और ये भावांतर भरपाई योजना सब्जियों में फेल हो चुकी है। आज टमाटर का हाल आप देख लीजिए क्या चल रहा है। आलू की खरीद भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार ने की, लेकिन आज तक आलू के किसानों को उनका पैसा नहीं मिला। अब जो हम मांग रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून, हम मांग रहे हैं C2+50 के हिसाब से उपज का रेट, प्रधानमंत्री जी भी यही बात कहते हैं, मुख्यमंत्री भी यही बात कहते हैं, लेकिन जो मिल रहा है, जो हम मांग रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो तो देना बहुत दूर की बात है। जो है वो भी सरकार की छीनने की तैयारी है। जो रबी और जो खरीफ की फसलों पे, चुनिंदा फसलों पे जो एमएसपी मिलती है, और वो भी आपने सरसों में अब की बार देख ली कि खरीद का क्या हाल हुआ। खरीद बहुत लेट शुरू हुई, जिनकी जल्दी निकल गई, अगेती थी, वो पहले बेच गए। किसान तो एक दिन भी फसल नहीं रोक सकता, जिनकी पचेती थी फिर खरीद बंद कर दी, और फिर जो कुछ बिकी 15-20 दिन मंडियां चली, उसमें भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के व्यापारियों की सरसों बिकी, इनके नेताओं की सरसों बिकी, किसान की फिर सरसों बिकनी थी, उस टाइम पर ये खरीद कर बंद करके भाग गए। तो 6% एमएसपी हरियाणा पंजाब में मिलता है, और ये सरकार का एजेंडा है कि भावांतर भरपाई योजना से हम जो है, भावांतर भरपाई योजना से हम एमएसपी को खा जाएं। और जैसे गैस सब्सिडी का मुद्दा आया था, और एमएसपी किसान को नहीं मिलेगी, तो जो हालात बिहार के हैं, क्योंकि पूरे देश में 9% किसानों को एमएसपी मिलती है, 6% अकेले हरियाणा पंजाब के किसानों को मिलती है। एमएसपी चली जाएगी तो यहाँ का किसान भी मजदूर बन जाएगा, वो अपनी जमीन बेच देगा, और जो हालात बिहार के हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर के यहाँ के किसानों को मजदूरी करनी पड़ेगी, और वो किसान की जगह मजदूर बन जाएगा। ये सरकार की साजिश है। इसके साथ में देखिए, सरकार अपनी खाल बचाने के लिए जो बात बोल रही है कि 29.13 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। हम कब कह रहे हैं सरकार हमारे खातों में 1-1 हजार रुपए डाले और उसके बाद पोर्टल से रजिस्ट्रेशन उड़ा दे, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम एमएसपी की मांग कर रहे हैं। जो आप घोषणा करते हो, जो आप बोलते हो कि एमएसपी थी, है और रहेगी, हम तो वही तो मांग रहे हैं। कोई सोना चांदी तो किसान मांग ही नहीं रहा। और ये सूरजमुखी की फसल तो खट्टर सरकार ने कह के लगवाई है किसानों को कि भाई इसको लगा लो, एमएसपी पे खरीद लेंगे। लेकिन आज इसमें सरकार ने कहा 4900 रुपए में सूरजमुखी बिक्री है, जबकि मेरे हिसाब में 4200 रुपए से ऊपर का रेट 4,000 रुपए किसान यहाँ के बैठे हैं। सरकार अखबारों में लिख रही है 4900 रुपए, जबकि बाजार में मिल रहा है 4,000 रुपए, और 1,000 रुपए इन वाला मिला लो, वो भी आधे किसानों को नहीं मिला, तो भी हुआ 5,000 रुपए। एमएसपी है 6400 रुपए, तो प्रति क्विंटल किसान को 1400 रुपए का नुकसान होता है। और ये लगभग 62,000 एकड़ से ज्यादा में यहाँ पे सूरजमुखी है इस पूरी बेल्ट में, 3 डिस्ट्रिक्टों में। तो उस हिसाब से नुकसान ये तो 80 करोड़ से ऊपर का जा रहा है। और आप जो सरकार, खट्टर सरकार अपना मुकाबला कर रही है ना कर्नाटक से, पंजाब से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। पहली बात तो गुजरात मॉडल की तुम बात करते हो, की बात करते हो। आप ये कहते हो कि हरियाणा में भी गुजरात मॉडल लागू करेंगे, और फिर आप गुजरात की बुराई कर रहे हो। अरे खट्टर साहब, आपको मोदी से डांट खानी है क्या? आप गुजरात का नाम लिख के बदनाम कर रहे हो। 3975 रुपए में सूरजमुखी मिलती है। ये तो सारी गड़बड़ हो जाएगी खट्टर साहब। आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हो।
और गुजरात का भाव बता रहे हो कि देख लो गुजरात में 3900 रुपए मिल रही है, हरियाणा में हम ये दे रहे हैं, फिर हरियाणा में आप गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हो। ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है एमएसपी थी है और रहेगी। आज आप अखबारों में क्या जरूरत पड़ रही है आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एमएसपी से नीचे जिन स्टेट में रेट मिल रहे हैं आप उनके साथ तुलना कर रहे हो कि देखो हरियाणा में तो हम 6900 दे रहे हैं, ये भी इसमें से भी आप ये लगा लो ये 900 रुपए तो झूठे हैं। हरियाणा में हम 6900 दे रहे हैं, गुजरात में 3975 मिल रही है। ये एमएसपी के नाम पे और एमएसपी खाने के नाम पे ये तुलना बंद करो। आपकी सरकार को किसान ने वोट इसलिए दिया था कि आपने ये कहा था गारंटी कानून बनाएंगे। 13 महीने के आंदोलन के बाद आपने लिखित में वादा किया कि गारंटी कानून बनाएंगे और आपने ये वादा किया कि C2+50 के फार्मूले के हिसाब से स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसान को उसकी उपज का दाम मिलेगा, लागत का 1.5 गुना मिलेगा। तो सरकार बरगलाना और बेवकूफ बनाना बंद करे। और ये जो जीटी रोड के ऊपर आंदोलन चल रहा है, जनता इस आंदोलन के साथ है, देश इस आंदोलन के साथ है, सारे वर्ग इस आंदोलन के साथ हैं। ये आप जो लिख रहे हो ना फिर क्या राष्ट्रीय राजमार्ग रोकना न्याय उचित है, हमारा कोई शौक नहीं है जीटी रोड को जाम करना, ये हमारी मजबूरी है, हमारी मांगे उनको मान लो और जीटी रोड खुल जाएगा। आप क्यों जनता को परेशान और तंग करने में लगे हुए हैं, आप क्यों लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा में बिगाड़ना चाहते हैं। तो साथियों आज ये अखबार में हमने ऐड देखी, बहुत सारे साथियों ने हमें व्हाट्सएप भी भेजी और यहाँ दूसरे दिन में आंदोलन चल रहा है। तो इस तरह की जो विज्ञापन सरकार दे रही है इनका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और खट्टर साहब को हम कह रहे हैं, खट्टर साहब को कह रहे हैं आंदोलन चलेगा। आप किसान आंदोलन में भी बकवास करते थे, बयानबाजियां करते थे, षड्यंत्र फैलाते थे। आज आप यहाँ के आंदोलन के खिलाफ भी षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन मजबूती के साथ चलेगा और मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक चलेगा। और अब तो मुझे लग रहा है ये संयुक्त किसान मोर्चा के हाथ में जाने के बाद तो ये पूरे देश में बहुत तेज गति के साथ आंदोलन फैलेगा। तो इस तरह के विज्ञापनों का हम मुंह तोड़ जवाब दें। सारे साथी आप जुड़े, आप इसको शेयर भी कर दें और साथियों आपकी जो राय है वो भी कमेंट में लिखें। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान।